हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम सलमान और आप सब लोगों को मेरे चैनल सलमान डेली व्लॉग में खुशामदीद। व्यूअर्स, बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि सलमान भाई आप हमें डरा डरा के हमें ऐसी वीडियो बनाकर हम लोगों को बहुत डराते हैं। देखिए, डराने की बात ऐसी नहीं है। बात ऐसी है कि जो बात ज़्यादातर जिस टॉपिक पे ज़्यादा बोला जा रहा है, जिस टॉपिक पे, तो वो टॉपिक डिपोर्टेशन का है। आज की जो वीडियो है वो डिपोर्टेशन से हटकर है। इसमें कोई मैं डिपोर्टेशन की बात नहीं करूंगा। इसमें सिर्फ ये चीज़ें बताऊंगा जो लोग यहाँ पर अजाइलम सीकर हैं उनके लिए एक और ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी ये कि अगर आपके पास स्किल है, अगर आप जॉब, आपने जिस कंट्री से हैं आपने जॉब की है, तो अपने जो जॉब सर्टिफिकेट है, वो जो करेक्टर सर्टिफिकेट, जॉब के जो भी है सर्टिफिकेट, वो सब आप मंगवा लें। जिस फील्ड में अगर आप अजाइलम सीकर हैं, अगर जिस फील्ड में आपकी फील्ड थी और उस फील्ड के अंदर आपको एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस सारा आप अपना मंगवा लें। और मंगवाने के साथ साथ जैसे आप अजाइलम केस करते हैं या आपका अजाइलम केस प्रोसेस में है, तो आप अपनी जो स्किल है वो शो करें। क्योंकि जर्मन के अंदर स्किल वर्कर्स की ज़्यादा शॉर्टेज है, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। 40 से 80 हज़ार लोग जो हैं उससे भी ज़्यादा है। हर स्टेट के अंदर बहुत सारी शॉर्टेज है। क्योंकि देखें, अभी मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जर्मनी ने जो बहुत सारी कंपनीज हैं वो यूरोप के मुख्तलिफ जो जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर उन लोगों ने अपना जो सेटअप है सारा वो सेटअप चेंज किया। जो मेन सेटअप है वो जर्मनी के अंदर है। और जो छोटी जो जैसे फैक्ट्रीज हो गई, छोटी छोटी कंपनीज हो गई, वो बहुत सारी कंट्रीज़ में, पोलैंड में, क्रोएशिया में और बुल्गारिया, रोमानिया, तो वहाँ के लोगों के लिए सहूलत ये हो गई कि उनको वहीं पर वर्क मिल गया, वहीं पर वही सैलरी मिल गई, अपॉर्चुनिटी उनको अच्छी मिल गई। जर्मन आने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, वो वहीं पे काम कर रहे। इस वजह से जो जर्मन के अंदर जो कंपनीज हैं उनको वर्कर्स की ज़रूरत है। क्योंकि जो वर्कर्स रोमानिया, बुल्गारिया और यहाँ से आ रहे थे, तो वो लोग उन्होंने आना बंद कर दिया है। तो जर्मन के पास काम तो है मगर क्या है, वर्कर्स नहीं है। बहुत सारी कंपनीज हैं, कंपनीज के अंदर उन लोगों ने अभी तो बोनस, 1000 यूरो बोनस दे रहे हैं अगर आप जॉब स्टार्ट करें। अगर आप 3 महीने तक, उनका प्रोबेशन साइड होता है 6 मंथ का, 3 महीने गुजार लिए तो आपको एडवांस 500 यूरो मिलेंगे। अगर आपने प्रोबेशन साइड क्लियर कर लिया तो 1000 यूरो आपको बोनस मिलेगा। बहुत सारी कंपनीज बोनस दे रही है इस वजह से कि लोग हमारे पास आए। सैलरी का पैकेज बहुत अच्छा दिया गया है। सैलरी का मैं आपको एक बात बता दूं, जो लोग फॉरेन से सपोज कहीं से भी जर्मन आना चाहते हैं, स्किल वीज़ा पर, शॉर्ट टर्म वीज़ा पर, जिस वीज़ा पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर ज़्यादातर जो जर्मन ने वीज़ा इशू किए हैं और जर्मन स्किल वर्कर की डिमांड कर रहा है वो इंडिया से कर रहा है। इंडिया से सबसे ज़्यादा जो डिमांड की गई है कि वहाँ से हमें स्किल वर्कर्स की ज़रूरत है। आईटी जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी ज़रूरत है, इंजीनियर्स की, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर इंजीनियर्स हैं वो इंडिया, कोलकाता से और मुंबई से, ज़्यादातर यहाँ से आईटी प्रोफेशनल्स हो गए, मैकेनिकल इंजीनियर हो गए और बहुत सारी ऐसी फील्ड हो गई। वो जो इंजीनियर्स हैं, सीमेंस कंपनी में ज़्यादातर इंडियंस बहुत हैं, सबसे ज़्यादा इंडियंस बहुत है। और जर्मन ने डिमांड भी इंडिया से ज़्यादा की है कि हमें इस फील्ड के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर और इस सेक्टर के अंदर हमें वर्कर्स की ज़रूरत है। तो मैं आपको पाकिस्तान हो गया और नेपाल हो गया और कोई भी कंट्री हो गई, देखें आप लोगों के लिए भी स्किल वर्क, जो स्किल वीज़ा है वो ओपन है। मगर जो मेन जो कैटेगरीज हैं, जो मेन जो डिमांड की गई है जर्मन ने, वो की गई है इंडिया से। वैसे स्किल वर्कर्स की शॉर्टेज ज़्यादा है। जो भी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। आपको उनका क्राइटेरिया और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट करनी है। देखिए, सैलरी का जो सिस्टम है, जर्मन ने एक और ज़बरदस्त काम ये किया है कि जो फॉरेन वर्कर्स यहाँ पर आना चाहते हैं उनका जो टैक्स है वो रिड्यूस कर दिया है। पहले पहले यह होता था कि 19% टैक्स दिया जाता था। जो फॉरेन वर्कर आएंगे अभी उनके लिए नया कानून है कि उनका जो टैक्स है वो रिड्यूस कर दिया जाएगा। आप टैक्स वैसा नहीं पे करेंगे जो जर्मन के यहाँ पर लोकल पे कर रहे हैं। उनके लिए स्पेशल एक लॉ अभी तकरीबन 4-5 हफ्ते पहले उस पर बहस हुई, अभी इम्प्लीमेंट होने वाला है।
और शायद इम्प्लीमेंट भी हो गया हो, क्योंकि उस पर ज़्यादातर टैक्स जो है उनका चार्ज हो रहा था। तो स्किल वर्कर ने कहा कि इतना टैक्स चार्ज हो रहा है और हमें अकोमोडेशन नहीं है, हमें ये सहूलत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें थी जिससे जो फॉरेन जो वर्कर्स हैं बहुत सारे यहाँ पर आने से मतलब उनको एक डर था, एक खौफ था कि क्या होगा, और उनका वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो रहा था। बार बार उनका ये इशू चल रहा था कि वो जो स्किल वर्कर है, ज़्यादातर अभी मेजॉरिटी देखी गई तो जो स्किल वर्कर यहाँ पर आए 1 साल के बाद उन्होंने अजाइलम ले लिया। तो उनके जब फिंगरप्रिंट सब कुछ निकले तो जर्मन गवर्नमेंट ने कहा कि आप तो फिर उन्होंने कहा कि जब हमें स्किल वीज़ा के लिए बुलाया गया तो कंपनी हम लोगों को वीज़ा एक्सटेंड मतलब जो वर्क जो है हम लोगों को एग्रीमेंट वो एक्सटेंड ही नहीं कर रही। तो हमें जो फॉरेन ऑफिस है वो वीज़ा ही नहीं दे रहा। तो हम लोग क्या करें, इतना खर्चा करके, मतलब खर्चा तो उनका सिर्फ टिकट का ये हुआ, मगर फिर भी उन्होंने अपना टाइम ज़ाया किया। और उसके बाद तो जर्मन गवर्नमेंट ने देखा ज़्यादातर स्किल वर्कर वो अजाइलम ले रहे हैं, तो उन्होंने सारा ये जो है सिस्टम चेंज किया। उन्होंने कहा नहीं, अभी सिस्टम ये रखा जाएगा, उनकी जो सैलरी है सैलरी बढ़ा दी गई है और जो चार्जेस हैं टैक्स चार्जेस वो रिड्यूस कर दी गए। और जिस कंपनी के अंदर है उस कंपनी से जर्मन कंपनी ने जिस कंपनी ने ज़्यादातर स्किल वीज़ा इशू मतलब एग्रीमेंट किए, उनको जर्मन गवर्नमेंट ने डिमांड की उन लोगों का वीज़ा एक्सटेंड किया जाए, इनका वर्क परमिट एक्सटेंड किया जाए। और फॉरेन ऑफिस से कहा कि इनका वर्क वीज़ा है वो विदाउट एनी प्रॉब्लम एक्सटेंड किया जाए। जो इस फील्ड के अंदर आईटी के अंदर या किसी भी फील्ड के अंदर है और ट्रक्स ड्राइवर्स हैं वो सब आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर सैलरी बहुत अच्छी सैलरी है, सैलरी का पैकेज बहुत अच्छा है। अगर आप मैरिड हैं, मैरिड के अंदर जो आपका टैक्स लेवल है वो चेंज हो जाएगा। अनमैरिड है आपका टैक्स लेवल 1-2 हो जाएगा। तो इस वजह से जो आपको सैलरी मिलेगी वो टैक्स लेवल के हिसाब से मिलेगी। आपकी जो टैक्स लेवल होगा उस हिसाब से चार्जेस होंगे। अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो उसके चार्जेस रिड्यूस हो जाएंगे और रिड्यूस हो जाएंगे। जो आपके चार्जेस तकरीबन 19% नॉर्मल जो है वो टैक्स से, अगर आपका 19% से कम टैक्स चार्ज होता है, उसके बाद आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो आपका और चार्जेस कम होंगे। आपकी सैलरी सपोज अगर 3,000 यूरो है तो 2,500-2,600 यूरो आप लोगों के अकाउंट में नेटो जो होगी सैलरी होगी। तो इस वजह से मैं ये कहूँगा कि जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है, जर्मन में बहुत ज़्यादा स्किल वर्कर्स की ज़रूरत है। आप लोग अप्लाई करें। अजाइलम सीकर जो हैं वो भी अगर उनके पास स्किल हैं, डरे नहीं, आप लोग आगे आकर डॉक्यूमेंट शो करें। अभी मैं आपको सिर्फ एंड में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। यहाँ पर कुछ अजाइलम सीकर हैं, पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ है, मगर उनके पास एजुकेशनल है, मतलब उनका बैकग्राउंड बहुत ज़बरदस्त है। जॉब्स की हैं उन्होंने पाकिस्तान के अंदर, प्राइवेट सेक्टर में जॉब की, मगर उन्होंने जॉब की एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, एडमिनिस्ट्रेशन का, बिजनेस का। उनको आते साथ ही विद इन अजाइलम उनको जॉब मिल चुकी है, उनको जॉब भी मिल चुकी है। उनका जो वीज़ा है वो कन्वर्ट हो चुका है ब्लू स्किल वीज़ा पर। अभी मैं हैरान हो गया, उनको कुछ टाइम भी नहीं हो, उनका बम्प से कुछ अभी तक कुछ भी नहीं आया, मगर उनको जॉब मिल चुकी है। वो बहुत खुश हैं। अभी अपनी फैमिली को बुलाने की कोशिश करें, मेरे से रब्ता हुआ, सलमान भाई हम कैसे फैमिली को बुलाएं, तो वो उनका रब्ता भी चल रहा है। उनको मैंने सारी चीज़ें बताई, कुछ डॉक्यूमेंट्स है मैंने उनको सेंड किए, ये चीज़ें मैंने जो मुझे पता था मैंने वहाँ से डॉक्यूमेंट्स कॉपी करके उनको सारे डॉक्यूमेंट्स PDF फाइल में उनको सेंड किए। अभी वो कोशिश में लगे हुए, इंश्योरेंस वगैरह सारी कुछ अपनी फैमिली को यहाँ पे बुलाने के लिए। तो आप भी ज़रूर कोशिश कीजिएगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।